सबसे पहले हम लोग एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फर्स्ट नॉन रिपीटिंग इन एन अरे। इसका मतलब ये है कि अगर कोई भी अरे में अगर रिपीटिंग एलिमेंट है तो वो रिटर्न नहीं होगा, ओनली नॉन रिपीटिंग एलिमेंट रिटर्न होंगे। तो यहाँ पर उसमें भी एक चीज़ है, फर्स्ट नॉन रिपीटिंग मतलब यहाँ पर अगर 3 है एंड यहाँ पर 4 है तो 3 एंड 4 दोनों नॉन रिपीटिंग है, पर 3 क्या है, फर्स्ट नॉन रिपीटिंग है तो ओनली 3 ही रिटर्न होगा। तो ये चीज़ ध्यान रखना कि 3 के बाद अगर कुछ भी तो नॉन रिपीटिंग मतलब रिपीट नहीं होगा। तो यहाँ पर इसका मतलब ये है कि -1 रिपीटिंग है, नहीं होंगे आउटपुट में रिटर्न। 2 रिपीटिंग है, आउटपुट में रिटर्न नहीं होंगे। और 3 जो है रिपीटिंग नहीं है तो वो रिटर्न होगा आउटपुट में। और यहाँ पर कुछ भी नॉन मतलब सारी चीज़ रिपीटिंग है तो क्या आउटपुट 0 हो जाएगा। इसको करने की 2 अप्रोच है। सबसे पहले ये देखते हैं। सबसे पहले क्या है, फर्स्ट नॉन रिपीटिंग एलिमेंट। ठीक है, एक चीज़ याद रखना कि फर्स्ट नॉन रिपीटिंग मिलने से पहले, जब तक कोई नॉन रिपीटिंग मिला नहीं है उससे पहले तो पूरा ट्रैवर्स होगा। बस जैसे ही मिलने के बाद फिर ट्रैवर्स नहीं करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो सबसे पहले अपन ने क्लास मेन और ये जो नॉर्मल बॉयलर प्लेट है, अरे की जो लेंथ है उसको एक एन साइज में करवा लिया ताकि यहाँ पर बार बार अरे डॉट लेंथ ना लिखना पड़े। फिर यहाँ पर 2 लूप लगाएंगे, आउटर और इनर। तो देखो आउटर लूप और इनर लूप का काम क्या है। जैसे मान लीजिए 1 2 1 2 3 एक अरे है, तो आउटर लूप क्या करेगा, इस आई को यहाँ पर फिक्स कर देगा। ठीक है, ये फिक्स हो गया। बाकी जी क्या करेगा, जी यहाँ से पूरा चलेगा। फिर ये होने के बाद फिर आउटर लूप 2 यहाँ पर 2 पे आ जाएगा। 2 पे आने के बाद फिर जे जो इनर लूप है वो पूरा यहाँ से ट्रैवर्स करेगा, यहाँ तक चलेगा। इसका मतलब होता है दोनों लूप ऐसे चलेंगे साथ में। ठीक है, तो यहाँ पर क्या किया है, हमने एक आउटर लूप लगाया है जो कि 1 बाय 1 एलिमेंट को देख चेक करेगा। फिर उसके बाद एक काउंट इसलिए रखा है क्योंकि देखो हमें डुप्लीकेट पता करना है। डुप्लीकेट पता करने के लिए यही मेन चीज़ है कि अगर 2 चीज़ रिपीट हुई तो भाई वो डुप्लीकेट बन जाएंगे। अगर काउंट 1 है तो वो नॉन रिपीटिंग है और डुप्लीकेट भी नहीं है। तो सबसे पहले अपन ने क्या करा, फॉर इंट। अब जो आई पे यहाँ पर फिक्स वैल्यू के आगे जो चलेगा पूरा लूप, तो वो ये वाला लूप पता लगाएगा। तो सबसे पहले 0 0 मतलब आई भी 0 पे है, जे भी 0 पे है, तो 1 1। तो काउंट 1 का काउंट क्या होगा, 1 का काउंट 1 बढ़ेगा, 0 से 1 हो जाएगा। ठीक है, अब आगे और ट्रैवर्स करते चलेंगे, ट्रैवर्स करते चलेंगे। आगे जाके देखेंगे कि 1 का काउंट यहाँ पर अगर जब ट्रैवर्स पहुंचेंगे तो 1 का काउंट फिर से +1 होगा, तो काउंट किसका, इसका काउंट क्या हुआ, 2 हो गया। ठीक है, ऐसे पूरा एक लूप चल जाएगा। और फिर उसके बाद जो आउटर लूप है उसकी वैल्यू अब 1 होगी। तो अब 1 मतलब अब 2 से चालू होगा, फिर 2 के बाद पूरा ट्रैवर्स होगा, फिर 1 पे चालू होगा, 1 के बाद पूरा ट्रैवर्स होगा, ऐसे ऐसे चलेगा। ठीक है, तो ये यहाँ तक आपको समझ में आ गया। काउंट यहाँ पर काउंट बढ़ते जाएगा। तो काउंट को हम इसलिए रख रहे हैं ताकि हमें पता लगे कौन सा एलिमेंट डुप्लीकेट है और कौन सा डुप्लीकेट नहीं है, नॉन रिपीटिंग वाला। ठीक है, अब अब हम लास्ट में उस आंसर निकालने के लिए, अगर जिसका काउंट इक्वल टू 1 है, मतलब जो भी अगर अपन ट्रैवर्स करते समय जो भी हमें मिला उसका काउंट अगर ये सब ट्रैवर्सिंग करने के बाद 1 आ रहा है तो उस एलिमेंट के इंडेक्स की जो वैल्यू उसको रिटर्न कर देंगे। और अगर ये सब चीज़ कुछ भी नहीं है तो क्या करेंगे, हम यहाँ से रिटर्न -1 कर देंगे, मतलब कुछ भी नॉन रिपीटिंग एलिमेंट नहीं है, सारे डुप्लीकेट ऐसे कुछ है। तो बस इसको करने का यही अप्रोच है। बाकी ये कोड है पूरा, ये देख सकते हैं। और ये सेम एक हैश मैप में भी कोड है। ये ऑप्टिमल अप्रोच है, सिंपल कुछ नहीं है। ये भी बॉयलर प्लेट है। यहाँ पर हैश मैप लिखते हैं अपन, इंटीजर इंटीजर क्यों, पहला इंटीजर क्या है, पहला इंटीजर अपना वो नंबर और उसके बाद उसकी फ्रिक्वेंसी को स्टोर करता है। ठीक है, तो अपन ने क्या करा, पहला जो लूप है वो फ्रिक्वेंसी स्टोर करने के लिए चला दिया, इसमें फॉर इंट नम अरे। तो मैप डॉट पुट, ठीक है, फ्रिक्वेंसी का एक चार्ट बना रहा है। मैप डॉट गेट और डिफ़ॉल्ट, मतलब पहले जो नंबर है जिस नंबर पे इंडेक्स में, जैसे 0 1 2, जैसे -1 पे है, -1 पे गए और इसका डिफ़ॉल्ट में क्या करेंगे, मैप डॉट गेट डिफ़ॉल्ट नम और 0, मतलब यहाँ पर क्या करेगा, उस नंबर की फ्रिक्वेंसी यहाँ पर स्टोर कर लेगा। ठीक है, और अगर ऐसा कुछ भी नहीं तो +1 हो जाएगा। सेम फ्रिक्वेंसी स्टोर होने के बाद फिर हम यहीं पे चेक भी करेंगे कि जिसकी फ्रिक्वेंसी 1 है, मतलब यहाँ पर मैप डॉट गेट नम, मतलब वहाँ से सारी वैल्यू को निकालेंगे और इक्वल टू 1, जिसकी फ्रिक्वेंसी 1 है, 1 के इक्वल है, तो उस नंबर को रिटर्न कर देंगे। दैट्स इट।